Hello students, welcome to my channel at the rate the Edu Empire. So बहुत दिनों से हम क्लास नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू माई बिजी शेड्यूल. सो आज हमारा जो बेड पढ़ेंगे हम वो कार्डियक बेड मेकिंग प्रोसीजर है. तो इसमें हम देखेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, स्टूडेंट आफ्टर द बेड मेकिंग क्या क्या सीख सकते हैं, कार्डियक बेड मेकिंग होती क्या है, उसके पर्पस क्या होते हैं, उसके आर्टिकल्स कैसे क्या होते हैं. इसके अलावा हम देखेंगे कि प्रोसीजर का डेमोस्ट्रेशन कैसे करते हैं. सो इंट्रोडक्शन ऑफ कार्डियक बेड मेकिंग. A cardiac bed making is a type of bed that designed to help patient with heart condition or dyspnea sit in a comfortable position with minimal strain. अब क्या है कि कार्डियक बेड उस टाइप के बेड होते हैं उन पेशेंट के लिए बनाए जाते हैं जिनको या तो हार्ट प्रॉब्लम होती है या सांस लेने में दिक्कत होती है. डिस्निया मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. तो उनको कंफर्टेबल पोजीशन देने के लिए ताकि उनको स्ट्रेन कम पड़े. So a hospital bed prepared for a heart disease case is known as cardiac bed. हॉस्पिटल बेड को हम हार्ट डिजीज केस के लिए जो प्रिपेयर करते हैं वो कार्डियक बेड कहलाते हैं. इट इज यूज फॉर द पेशेंट विथ हार्ट डिजीज और डिस्निया टू प्रोवाइड इजी ब्रीदिंग फॉर द पेशेंट विथ मिनिमल strain. It is used to help the patient to assume a sitting position which can afford him the greatest amount of comfort with least strain. कम से कम strain देना है और comfort हमें उनको ज़्यादा देना है. उनको sitting position में हम रखते हैं ताकि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत ना हो और या फिर जो पेशेंट हार्ट वाले हैं. पर्पस क्या होता है? टू रिलीव डिस्निया कॉज्ड बाय कार्डियक डिजीज. कार्डियक डिजीज की वजह से अगर पेशेंट को डिस्निया हो रहा है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, तो हम उससे उसको रिलीव दिलवाने के लिए करते हैं. पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करवाना है. पेशेंट का जो हार्ट पे मतलब कि जो कार्डियक डिजीज वाले पेशेंट हैं उनके हार्ट के वर्कलोड को कम करना और फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए हम कार्डियक बेड मेकिंग करते हैं. इसमें जो जो आर्टिकल्स यूज होते हैं, ऑर्डिनरी बेड इक्विपमेंट्स जो कि हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं कि हमें क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए. इसके अलावा कार्डियक टेबल, एक्स्ट्रा पिलोज, बैक रेस्ट, एयर कुशंस, फुटबोर्ड और O2 सक्शंस इक्विपमेंट अगर ज़रूरत है तो हम उसको लेते हैं. प्रोसीजर अगर हम देखें कार्डियक बेड मेकिंग का तो इसमें हम क्या करते हैं, असर्टेन द नीड फॉर बेड मेकिंग. मतलब कि हमें पेशेंट को एक्सप्लेन करना है उसको ताकि इन्फॉर्मेशन मिले, मतलब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है कि हम बेड मेकिंग क्यों कर रहे हैं, कार्डियक बेड मेकिंग क्यों कर रहे हैं, ये उसको कैसे हेल्प करेगा, कैसे कंफर्टेबल दिलाएगा ताकि पेशेंट हमें प्रॉपरली कोऑपरेट कर सके. उसके बाद हमें हैंड वॉशिंग करनी है ताकि हम कहीं से भी आ रहे हों, काम करके आ रहे हों तो हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकें स्प्रेड होने से. इसके बाद हमें आर्टिकल्स को एक स्टूल पर कलेक्ट कर देना है जिस ऑर्डर में हमको उसको यूज़ करना है. जो चीज़ हमें पहले यूज़ करनी है वो ऊपर रखना है, जो चीज़ हमें लास्ट में यूज़ करनी है वो नीचे रखना है ताकि ईजीली हम अपना प्रोसीजर परफॉर्म कर सकें. इसके बाद हमको जैसे हमने ओपन बेड बनाया था वैसे ही प्रॉपर ओपन बेड बना लेना है. या आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं कि हम लोगों ने कैसे ओपन बेड बनाया था, उस तरह से हमें उसकी फाउंडेशन तैयार कर लेनी है. इसके बाद हमें क्या करना है कि बैक रेस्ट, पेशेंट के बैक को आराम देने के लिए बैक रेस्ट लगा देना है और साथ में पिलोज लगा देने हैं ताकि वो उससे हार्ड ना लगे, ताकि पेशेंट के बैक को सपोर्ट मिल सके, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन हम दे सकें. इसके बाद हम प्लेस द कार्डियक टेबल लगा देंगे पेशेंट के सामने जैसा आप पिक्चर में देख रहे होंगे और उसके ब्लैंकेट के ऊपर, और उसके बाद हमें उस पर पिलोज रख देने हैं और पेशेंट के हैंड्स को उस पर रेस्ट करने के लिए रख देना है ताकि पेशेंट आगे की तरफ को झुक करके लेट सके, लीन फॉरवर्ड हो सके. देन पेशेंट को assist the patient to assume comfortable position in bed, cover him properly. अच्छा, अभी हम क्या करना है, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देनी है और उसका पूरी तरह से हमें क्या करना है, कवर कर देना है ताकि हम पेशेंट को वार्मथ, गर्माहट प्रोवाइड करवा सकें. नी पिलो को एडजस्ट करना है, एयर कुशंस को हमें अच्छे से लगा देना है ताकि पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन मिल सके, पेशेंट स्लिप ना करे और वो आराम से अपने हाथ को सपोर्ट दे सके. और अदर साइड में क्या करना है, दोनों साइड में हमें बोथ आर्म के नीचे क्या करना है, पिलोज को अरेंज कर देना है.
इसके बाद हम क्या करेंगे, इंश्योर पेशेंट को कंफर्टेबली न्यू पोजीशन, हमें इंश्योर करना है कि पेशेंट को जो हमने पोजीशन दी है, न्यू पोजीशन दी है, उसमें वो कंफर्टेबल है या नहीं। इसके बाद हमें क्या करना है, क्लीन करके जो भी हमने आर्टिकल्स यूज़ करे हैं उनको रिप्लेस कर देना है ताकि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ट्रांसमिशन को रिड्यूस कर सकें। एंड देन हैंड वॉश करना है और जो भी हमने किया है प्रोसीजर, जो भी हमने बेड मेकिंग की है उसको नर्सेज नोट में रिकॉर्ड कर लेना है ताकि दूसरे स्टाफ से हमारा प्रॉपर कम्युनिकेशन हो सके। रोल ऑफ नर्स आफ्टर बेड मेकिंग, तो नर्स शुड चेक द बेड इज द रिंकल फ्री एंड सुटेबल फॉर पेशेंट। हमें ये देखना है कि बेड जो है वो रिंकल फ्री हो, पेशेंट के लिए सुटेबल हो। नर्स को देखना है कि पेशेंट कंफर्टेबल फील कर रहा है या नहीं कर रहा है। जितने भी आर्टिकल्स हैं, यूज्ड आर्टिकल्स हैं, उनको क्लीन करके अपनी जगह पे रिप्लेस कर देना है। एज वेल एज हैंड वॉशिंग ज़रूर करनी है प्रोसीजर के बाद। एंड नर्स शुड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोसीजर इन नर्सेज रिकॉर्ड, और जितने भी हमने जो भी चीज़ें की हैं उसको डॉक्यूमेंट करना है ताकि ये इससे हमारा दूसरे स्टाफ के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन बना रहे। तो हमने अब तक सारे बेड्स ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे बहुत ही जल्दी कोई नए टॉपिक पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।